नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है। राजनीति हमारा व्यापार नहीं बल्कि गरीबों की सेवा करना है, यही हमारा उद्देश्य है। यह बातें शनिवार को जनपद पहुंचे प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कही। वह हाईवे पर स्थित एक होटल के मैदान में आयोजित बीकापुर विधानसभा की बूथ सम्मेलन में शिरकत कर रहे थे। सम्मेलन में उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स दिए। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्रवाद, परिवारवाद और वंशवाद की पार्टियां हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 2014 के पहले देश में बम फटते थे, लूट घसोट होती थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं, लेकिन अब बम नहीं फटता, अब कोई भूखों नहीं मरता। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि 2017 के पहले प्रदेश में बेटियां घर से नहीं निकल पाती थीं। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी चरम पर थी, लेकिन आज आधी रात में कोई भी अयोध्या से लखनऊ, हरिद्वार आ जा सकता है। आज लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने दावा किया कि कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर हम चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। मंत्री ने कहा कि आम जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। कार्यकर्ताओं का परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर हम सरकार बनाएंगे और हम चुनाव जीतेंगे। सरकार बनाकर गरीबों की सेवा करेंगे। गरीब कल्याण योजनाओं के दम पर, कानून के राज पर और देश की समस्या का समाधान भी करेंगे। धारा 370 हटाने की तथा अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने की, काशी में कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर, बद्रीनाथ कॉरिडोर आदि योजनाओं की उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि इसी के बल पर हम चुनाव जीत रहे हैं। 14 के पहले देखा है। उत्तर प्रदेश से जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, पूरे देश के अंदर बम फटते थे। श्रीनगर में बम फटता था, अयोध्या बम फटता था, ताज होटल में बम फटते थे, काशी में बम फटते थे और संसद पर भी बम फटते थे। करोड़ों लोगों भूख से मरते थे, आत्महत्याएं करते थे। जब सूखा उखा होता था, पड़ता था, बुंदेलखंड में लोग भूख से मरते थे। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद आज देश के अंदर बम भी नहीं फटता है और भूख से भी कोई नहीं मरता। 80 करोड़ लोगों को फ्री में अन्न देने का काम कोई कर रहा है, तो देश के गौरव हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। 14 के पहले आप देखते थे 5 बजे के बाद बेटी भी नहीं निकलती थी और 14 के पहले बेटियां भी, 17 के पहले 5 बजे बेटियां भी निकलती थी और गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार था। आज अब देखेंगे अयोध्या से 12 बजे रात को भी कोई हरिद्वार जा सकता है, लखनऊ जा सकता है, अपने को सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए आमूलचूल परिवर्तन है। आम जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। कार्यकर्ताओं का परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर हम सरकार बनाएंगे और हम चुनाव जीतेंगे। सरकार बनाए, गरीबों की सेवा करेंगे। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस भी UFO में है और भाजपा भी नहीं, हमारा तो कैंडिडेट है, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे सभी विधानसभा में सम्मेलन चल रहे हैं, शक्तिकरण के सम्मेलन चल रहे हैं, बूथ के सम्मेलन चल रहे हैं। कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, एक आध दो सीटें से जिसमें कैंडिडेट घोषित हो जाएगा, लेकिन हमारे सभी बूथ के सम्मेलन हो रहे हैं, शक्ति केंद्र के सम्मेलन, हम चुनाव लड़ रहे हैं। वो लोग अभी अपने अपने कैंडिडेट घोषित नहीं किए, लेकिन मैं गरीब कल्याण योजनाएं के दम पर, कानून के राज पर और देश की समस्या का समाधान जिस प्रकार हुआ, 370 धारा हो, प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या महाकाल का डोर हो, अपने बद्री केदारनाथ का, तो ये सबों के कारण और गरीब कल्याण, सभी को आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, आयुष्मान का कार्ड है, घर घर नल कनेक्शन, ये सबों के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। जनता जनार्दन का आशीर्वाद। अभी क्या कारण है, कभी राहुल बाड्डा के फोटो लगते हैं, कभी गेटहाउस के लगते हैं और कभी होता है कि राहुल लड़ेंगे, कभी होता है राहुल बाड्डा लड़ेंगे, कभी होता है प्रियंका लड़ेंगी। अब वो लोग तय कर क्या है, ये सब पार्टियां क्षेत्रवाद, परिवार। अयोध्या के सरयू स्नान घाट पर डूब रहे एक युवक और 2 युवती को जल पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया। आज सरयू स्नान घाट पर कुसार गौर पुत्र अमित गौर उम्र लगभग 10 वर्ष तथा दूसरा समृद्धि गौर पुत्र भीम सिंह गौर उम्र लगभग 16 वर्ष और तीसरी रूपा सोनी पुत्री मनीराम सोनी को आज जल पुलिस ने डूबते हुए बचा लिया। लोकसभा चुनाव 2024 की डुगडुगी बज चुकी है। जिले में भी नामांकन शुरू होने के साथ ही चुनावी शोर शुरू हो गया है। जिला प्रशासन की ओर से लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अब महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट
एयरपोर्ट प्रशासन ने भी वोटरों को जगाने के लिए परिसर में एक नई पहल की है। इस नई पहल के तहत जगह जगह लगी 20 से अधिक एलईडी पर चुनाव का पर्व देश का गर्व स्लोगन चल रहा है। साथ ही साथ जगह जगह पर योर आईडी कार्ड फॉर वोटिंग का फ्लैक्स भी लगाया गया है। एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद कुमार गर्ग ने कहा कि चुनाव में सभी को अपने मत का इस्तेमाल करना चाहिए। हर एक वोट अमूल्य है और इसकी ताकत से एक अच्छे लोकतंत्र का निर्माण होगा। वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बता दें कि ओला की भी शुरुआत हो गई। देखिए, मतदान हमारा संवैधानिक अधिकार है और हमारा कर्तव्य भी है। तो इसी को लेकर भारत सरकार का जो चुनाव का पर्व जो चल रहा है, इस विषय पर एयरपोर्ट पर भी हमने इसको डिस्प्ले किया है। हमारे मुख्यालय की तरफ से हमें निर्देश मिले हैं कि हम सब जगह इसको प्रदर्शित करें, ताकि जितने भी लोग यहाँ पर आवागमन रहता है, जिन यात्रियों का, वो इसको देख करके थोड़ा जागरूक हो सकें कि मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र इससे मजबूत हो सके। इसीलिए हम यहाँ पर भी अपने एयरपोर्ट पर इसको डिस्प्ले करा रहे हैं। किस माध्यम से किस तरह से उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं? जैसे जो हमारा जो डिस्प्ले रहता है, जो फ्लाइट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले रहता है, उसी पर हम इसको बार बार डिस्प्ले कर रहे हैं और एक वीडियो जो है उस पर चल रहा है। साथ साथ में लोग देखते हैं, इससे जागरूक हो रहे हैं लोग कि मताधिकार का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि कन्नौज में अखिलेश यादव के मंसूबे सफल नहीं होंगे, सपा की जमानत जब्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के प्रथम चरण और द्वितीय चरण के मतदान में सभी 8 के 8 लोकसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और वहां के आम जनमानस से उनकी बात हुई है। भाजपा के पक्ष में, कमल के पक्ष में प्रचंड बहुमत के साथ मतदान हो रहा है। लोग अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। ब्रजेश पाठक संत कबीर नगर जा रहे थे और अयोध्या एयरपोर्ट पर रुके थे और पत्रकारों से उन्होंने बात की। चरण की चुनाव का मतदान चल रहा है। द्वितीय चरण के मतदान में हमने सभी 8 के 8 लोकसभा क्षेत्रों में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ के लोकल के जो आम जनमानस के लोग हैं, उनसे हमने बात किया है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कमल के पक्ष में प्रचंड बहुमत के साथ मतदान हो रहा है। लोग अपने घरों से निकल करके पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। धूप का कोई असर नहीं पड़ रहा है, लोगों में बहुत उत्साह है। माननीय मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ा है। यही कारण है कि लोग अपने घरों से धूप की परवाह बगैर किए हुए निकल करके मतदान केंद्र तक पहुंच करके उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। प्रथम द्वितीय चरण के बाद हम लगभग सभी सीटों पर गए हैं प्रचार करने के लिए। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की लहर चल रही है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर 53% कम से कम। थैंक यू। सर, प्रियंका गांधी का कहना है कि अगर मशीन, देखिए, आप जानते हैं ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये डिरेल्ड हैं। इन लोगों की नज़र देश प्रदेश के जो हमारे जनता जनार्दन है उनकी संपत्ति पर है। जिस ढंग से इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम विरासत टैक्स लगाएंगे, 50% से अधिक आपकी जो पैतृक संपत्ति है उसको हम कब्जा कर लेंगे, ये बहुत ही दुखद है। आने वाले समय में जनता इसका मुंहतोड़ जवाब कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन को देगी।